समाजवादी पार्टी तमाम दल यहाँ है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं करता। हम लोग तो समाज में जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, हिस्सेदारी नहीं होगी। आखिर देश में कांग्रेस की लंबे समय सरकार रही, जाति जनगणना क्यों नहीं हो पाया? आज पिछड़े वर्गों को नीट में आरक्षण नहीं मिलता था, पहली बार नीट में आरक्षण कैसे मिल रहा है? पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा पहले क्यों नहीं मिलता था? 33% महिलाओं को आरक्षण पहले क्यों नहीं मिलता था? आज पूरे देश में जाति जनगणना का फैसला केंद्रीय कैबिनेट से हो गया। आने वाले 2027 तक हर समाज की गिनती होगी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 3 साल में संघर्ष करके ये तय कर लेंगे कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई और 27% में कोटा करा करके जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी दिलाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में ही हो पाएगा। यूजीसी को लेकर क्या कहना है? देखिए, यूजीसी में हमारे समाज के लोग, ये सभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं। जब समाज में ये धर्म के लिए लड़ते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, तब ये हिंदूवादी कहलाए जाते हैं, इस देश के रक्षक कहलाए जाते हैं। जब यही सारे समाज के लोग जो हिंदू के लिए लड़ते हैं, जब ये अपने अधिकार की बात करने लगते हैं कि हमें न्याय मिलनी चाहिए, हमें सम्मान मिलनी चाहिए, हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो मालूम है क्या बन जाते हैं? पिछड़े बन जाते हैं, फिर दलित बन जाते हैं, ये राजभर बन जाते हैं, ये चौहान बन जाते हैं, बिंद बन जाते हैं, केवट बन जाते हैं। अभी आपने देखा जो कल तक कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री इस देश के क्रांतिकारी हैं, इस देश की रक्षा करने वाले हैं, उनको क्या कहा गया कि ये तेली हैं, इनको भी जाति में बांट दिया गया। अब आप सोचिए, कानून में, संविधान में पहले पन्ने पर समानता की बात है, न्याय की बात है, बंधुत्व की बात है, तो संविधान अगर न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, समता की बात करता है, तो फिर अन्याय कौन करने की बात कर रहा है? ये देश अन्याय के रास्ते पर नहीं चलेगा। इस देश में जितना सम्मान पिछड़ों का है, जितना सम्मान अल्पसंख्यक का है, जितना सम्मान दलितों का है, उतना ही सम्मान सामान्य वर्गों का है। किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए कानून लाया जाता है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उनको भेदभाव करना हो तो वो विरोध करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है। सरकार जाएगी, वहाँ बताएगी कि हाँ, इसमें हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो हमारा मानना है कि किसी समाज के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का छात्र हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए। यूजीसी बिल सही है?